फाइनली ममता बनर्जी पे FIR हो गई है क्योंकि उन्होंने अपने एक बयान में हिंदू को गंदा धर्म कहा था। चलिए अच्छी बात है, लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ TMC के लीडर्स कह रहे थे कि नहीं वो ममता जी ने बड़ा गलत किया, अच्छा वो FIR हो गया। ऐसे पलटे हैं TMC वाले। मैंने सिर्फ सुना था कि कैसे वामपंथी पलटे थे TMC में, पर TMC वालों का पलटना तो कमाल ही है साहब। और आपको मालूम है कि काकोली घोष सांसद हैं, इस्तीफा देके भाजपा में शामिल हो गई हैं बाकायदा, और 101 पार्षद वो सब भाग खड़े हुए हैं TMC से। अब मेरे आपसे एक सवाल है, और इनके एक दिलीप मंडल करके एक इनके TMC के विधायक, ये आदमी कैसी कैसी धमकियां दे रहा था कि चुनाव खत्म होने दो, मार डालेंगे, काट डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक मजेदार बात है कि इसको गिरफ्तार किया है जाके उड़ीसा से STF ने, यानी दिखाती कि बंगाल की STF कितनी एक्टिव हो गई। मैंने आपसे कहा था ना, यही पुलिस जो आप ममता को सलामी दे रही, यही पुलिस ममता को दौड़ाएगी। देखते जाइए, सत्ता बदलने के साथ पुलिस बदल जाती है। फिर हुआ साहब ये बादुरिया नगर पालिका के एक चेयरमैन है दीपांकर भट्टाचार्य, उनके यहाँ कल छापा पड़ा था, आपको मालूम है। उनके यहाँ बहुत ढेर सारा पैसा 80 लाख पकड़ा गया था, लेकिन पुलिस संतुष्ट नहीं हुई तो उनको खेतों में ले गए। उनके खेतों में बोरे बोरे में, मतलब उससे करोड़ों रुपया उन्होंने बोरा से दबा दिया था। अब देखिए खेल क्या था, दो चीजें देखिए। पहला खेल यह था कि ममता बनर्जी खुश थी कि मैं मुख्यमंत्री बन रही हूँ और एक ऐसा माहौल बना रही हूँ, एक ऐसा राज्य बना रही हूँ कि आगे चल के इसी की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जाऊंगी, टोटल मुस्लिम कर दूंगी। आपकी गलतफहमी है मैडम, हुमायूं कबीर ने आपकी गलतफहमी तोड़ दी। अच्छा, उनके साथ वाला वो अभिषेक बनर्जी पैसे कमा रहा था अरबों रुपए। TMC के जो लीडर्स थे वो ऐसे ही बोरे बोरे नोट कमा रहे थे। जो TMC के कार्यकर्ता थे वो टोलेबाजी कर रहे थे। ये सब अपने में मस्त थे, और सामने फिरहाद हकीम जैसे लोग, जहांगीर खान जैसे लोग, ये शाहजहां शेख जैसे लोग, और ये हुमायूं जैसे लोग, ये अपना एजेंडा चला रहे थे और बंगाल की पूरी डेमोग्राफी बदल रहे थे। वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरी बात और सोचेगा, TMC जैसी पार्टी जो 15 साल से सत्ता में थी, जैसे ही हारी पूरी पार्टी टूट गई। आम आदमी पार्टी टूट गई, कांग्रेस पार्टी रोज टूटती है, पर भारतीय जनता पार्टी जब हारी 2004 में इंडिया शाइनिंग के बाद, अटल बिहारी जब हारी, फिर 2009 में फिर हारी, भाजपा क्यों नहीं टूटी? आपने सुना कि भाजपा से अरुण जेटली भाग गए, सुषमा स्वराज भाग गई, अडवाणी जी, कोई भागा सुना आपने? कहीं सुना आपने? कोई विधायक, कोई सांसद भागता नजर आया? सोच के देखे, सारी पार्टियां, और तो और जब समाजवादी पार्टी हारी थी तो चच्चा शिवपाल टूट गए थे, कितने दिन भाजपा के सामने डेरा डाले बैठे थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी शिकस्त हुई, 2004 में भी हुई, 2009 में भी हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं टूटी। इसको सोचेगा जरूर, और इस पर जवाब भी दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। इस पर कल फिर बात करेंगे। और जब इतने पैसे बरामद हो रहे हैं तो आपको एक और खबर कर दूं, बहुत दिनों से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ED जिसको हम कहते हैं, मांग कर रहा था कि साहब हमारे पास अधिकारी। अच्छा, अक्सर आप कहते हैं ना ED पकड़ तो लेती है लेकिन उसके बाद मुकदमा में देर हो जाती है। उनका पास हमारा स्टाफ कम है यार। तो फाइनली भारत सरकार ED को बहुत बड़ा विस्तार देने जा रहा है। ढेर सारे नए अधिकारी, कर्मचारी, ऑफिस, पैसे, गाड़ी घोड़ा सब आने वाली है, और कुछ लोगों के बुरे दिन भी आने वाले हैं।